ऐसा कैसे हो गया, हमारे लोगों के साथ परेशानियां कैसे हो गई, ये तमाम बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं। कुछ वीडियो भी वहां से निकल के आने लगे, आप भी देख सकते हैं। यहां पर देखिए एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-173, जो कि 6 जून, आज 7 जून की खबर आप सुन रहे हैं, कंपनियों का बताना है कि 6 जून को इस फ्लाइट ने दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी। आज 7 जून में आप इस खबर को सुन रहे हैं, कल के दिन इसने अपनी उड़ान भरी थी। जब उड़ान भरी थी तो उसे डाइवर्ट करना पड़ा और रूस के मगदान एयरपोर्ट पर लैंड करवाना पड़ा। देखिए बढ़िया हुआ कि लैंड करवानी पड़ी। अगर मान लीजिए कि इंजन की तकनीकी खराबी के चलते लैंड ना करवाते तो पता चले बेरिंग स्ट्रेट में जाके गिर जाती। देखो ये यहां से उड़ करके गई है, ऊपर से होकर पाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, रशिया, यहां से उड़ते उड़ते बिल्कुल किनारे किनारे होकर के ये यहां से गई है ना। तो ऐसी स्थिति में ये आप देख सकते हैं कि ये उड़ी थी। इस उड़ी हुई फ्लाइट को फिर क्या किया गया, बाद में मगादान के अंदर रोक लिया गया। तो ANI पर यह खबर छप करके आई, एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-173 जो दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी, जिसमें 216 पैसेंजर थे और 16 क्रू मेंबर्स थे। क्रू मेंबर्स बोले तो एयर जो चलाने वाले पायलट्स हैं, एयर होस्टेसेस हैं, वो सब यहां पर थे और इनको मगादान एयरपोर्ट पर उतारा गया है। अच्छा होता क्या है इन जनरल, जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट जहां जाती है ना वहां उसी कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं। जैसे एयर इंडिया के इंडिया में भी हैं तो अमेरिका में भी होंगे, लेकिन जहां उतारा वो तो इमरजेंसी लैंडिंग थी तो कोई था नहीं। तो ऐसी स्थिति में एयर इंडिया की व्यवस्था वहां थी नहीं। अचानक इंजन में आई खराबी की वजह से इस फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा था और पैसेंजर्स और क्रू को सुरक्षित लैंड करवा के उतार दिया। भला हो, समझदारी ये थी कि मतलब जो पायलट है उसने फ्लाइट को उतरवा दिया, नहीं तो पता चले कि भाई साहब उतरता ही नहीं और हवा में ही लैंड रह जाता, यानी खराब हो जाता, दिक्कत हो जाती। इसलिए उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी। हमने गूगल पर जूम करके इसको ढूंढा, इस शहर का नाम, तो भाई साहब हमें मगादान नाम से एक शहर दिखाई दिया सी ऑफ अखौस्त के पास। देख करके ही लग रहा है कि बड़ा छोटा सा शहर है पहाड़ों के बीच में। इसे देखकर ही ये लग रहा है कि यहाँ एयरपोर्ट है, ये बड़ी बात है। इतनी सी जगह को देखकर, जो कि 295 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ शहर है, इसे देखकर फीलिंग तो ये आ रही है कि यहाँ एयरपोर्ट होना बड़ी बात है। इमरजेंसी में यहाँ लैंडिंग हो गई, चलो ये और भी बड़ी बात है। लैंडिंग के बाद में दिक्कत क्या आई कि यहाँ लोगों के लिए भोजन संबंधी दिक्कतें सबसे बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि ये सी ऑफ अखौस्त के किनारे बसा हुआ शहर है। सी ऑफ अखौस्त समुद्र जो सी ऑफ अखौस्त है, जो कि क्यूरिल सागर से ऊपर है, जहां पर कई बार युद्ध अभ्यास होता है, पूर्वी रूस की तरफ स्थित क्षेत्र है ये। तो अब ऐसी स्थिति में फिर वीडियो वायरल होने शुरू हुए कि साहब देखिए लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, ये वीडियो आना शुरू हुआ। अच्छा, क्या सरकार ने कुछ किया नहीं क्या, सब जमीन पर सोने पर क्या किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है क्या? तो लोगों ने अपने लिए कहा कि हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मुसीबतों को देख करके यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत, सी फूड की अवेलेबिलिटी, ये सबका कहना है। इस फ्लाइट के अंदर कुछ वृद्धजन भी सवार हैं, तो वृद्धजन सरकार से अपील कर रहे हैं कि भैया हमें जल्दी से निकालो, हमें कहां पटक दिया है। तो यहां से सरकार की प्रयास रहेंगे तो इन्हें निकाल भी लिया जाएगा। फिर क्या एयर इंडिया ने कुछ नहीं कहा क्या? बिल्कुल कहा। एयर इंडिया का 7 जून का आप ट्वीट देखते हैं। 7 जून को एयर इंडिया ने कहा कि भाई 6 जून को हमारी एक फ्लाइट थी जिसमें टेक्निकल मिस्टेक आई थी, जैसे हमने उतरवा दिया था, लेकिन अब हमारी फेरी फ्लाइट जा रही है, यानी कि जो फंसे हुए यात्री हैं उन्हें लेने के लिए फ्लाइट जा रही है और वो फ्लाइट इन्हें लेकर के मुंबई से जा रही है और अमेरिका ही छोड़कर आएगी। और एयर इंडिया ने बाकायदा अपनी द्वारा एक और फ्लाइट को उड़ते हुए तस्वीर डाल दी कि हम लोग प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं। फिर अमेरिका से पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि कोई संदिग्ध कारण हो सकता है कि वहां पर रोक लिया गया है? तो अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं वेदांत पटेल, उन्होंने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में जब बोलते हैं, उन्होंने कहा कि हम इस चीज पर करीबी नजर रख रहे हैं कि क्या कोई उसमें अमेरिकी तो नहीं था जिसे रोक लिया गया, क्योंकि अमेरिका फ्लाइट आ रही थी तो उसमें संभवतः कोई अमेरिकी भी हो सकता है, इसलिए हम इस पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है ना? इसका मतलब यह हुआ कि यह फ्लाइट रोकना कोई आम बात नहीं है। अगर इंडिया की कमी से या फिर मतलब फ्लाइट की तकनीकी खराबी से रुकी है तो समझ में आता है, लेकिन अचानक कोई और कारण निकल के आ जाए तो निश्चित ही वो जांच का विषय होगा और अमेरिका ने इसे बड़ी संजीदगी से लिया है। फिर हमारे मंत्री जी से पूछा गया कि मंत्री जी क्या चल रहा है जरा बताइए, तो इनने कहा कि हमारी फ्लाइट डाइवर्ट हुई थी और उसकी जगह एयर इंडिया ने दूसरी फ्लाइट भेज दी है। बाकायदा एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट को आप जाते हुए देख सकते हैं और ये दूसरी फ्लाइट अभी 8 तारीख को सुबह 6:30 बजे ही यहां पहुंच जाएगी, यानी कि कल सुबह 8:30 बजे आप देखेंगे तो ये फ्लाइट प्रॉपर वहां पहुंची हुई होगी। यानी यात्रियों के लिए जो असुविधा हुई वो 6 से लेकर के 8 तारीख के बीच में लगभग 48 घंटे की हुई, लेकिन ये फ्लाइट अपने साथ भोजन, पीने का पानी और जो अन्य सुविधाएं हैं, जरूरी सुविधाएं हैं, उन्हें लेकर के यहां से चल दी है, मुंबई से उड़ गई है और वहां से जाकर के यात्रियों को लेकर के वहां जाएगी। क्या एयर इंडिया ने इसकी कोई क्षमा वगैरह मांगी क्या? बिल्कुल मांगी। आप देख सकते हैं यहां पर कि हाय
प्लीज नो अवर फेरी फ्लाइट AI 195 मुंबई से मगदान के लिए उड़ चुकी है और जल्दी ही सुबह वहां पर 8 तारीख को पहुंच जाएगी और वहां जाकर यात्रियों को ले जाएगी। क्या यह घटना पहली बार है क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी होना? नहीं, ये कॉमन बात है। फ्लाइट्स में खराबी आती है, फ्लाइट लैंड करती है। जैसे 2 दिन पहले ऐसे ही इंडिगो की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग इंडिया में करानी पड़ी थी। ऐसे ही अहमदाबाद में 24 मई को एक फ्लाइट ने लैंड किया, लेकिन उसे तकनीकी खराबी लगी तो वो तुरंत टेक ऑफ कर गई। ऐसे बहुत सारी खबर आप देख सकते हैं। तो फ्लाइट्स हैं साहब, मशीनें हैं, इनमें रास्ते में खराबियां आती हैं तो इन्हें देखना होता है। फिर भी